तो वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सभी का स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। बहुत प्यारे से थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉमन एरर है, जो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या स्टेनो हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो एसएससी के रिगार्डिंग। एसएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम्स है ना, उसमें आने वाले ऑल एग्ज़ाम्स है ना, उनमें आने वाले जो सभी के जो एरर है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली सीरीज़ लगाएंगे। आज फर्स्ट क्लास है, फिर रेस्पॉन्स देखेंगे क्या है क्या नहीं है। एक बार मेरे पढ़ाने का तरीका देखना, पूरी क्लास देखना, तब पता लगेगा। और दूसरी चीज़, इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा चीज़ों को, जीरो लेवल से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तरह जो चीज़ें ट्रीट करी जाती है, जैसे स्कूल टाइम्स में जैसे पढ़ाया करते थे, वहाँ तो हमने मिस कर दी थी, तब आज पढ़ना पड़ रहा है। तो उन स्कूल टाइम की अप्रोच को लेके अभी तक पढ़ाने की जो चीज़ें हैं, तो उनमें एक चीज़ आपको समझ आएगी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी बेसिक लेवल से, फिर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लगोगे, फिर पता लगेगा कब हम जीरो से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई आ गए। तो बिना टाइम ख़राब करते हुए चीज़ें आगे चलते, डेली बेसिस पे चीज़ें डिस्कस करी जाती है। तो जॉइन अस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ। कुल मिला के हम एरर डिस्कस कर रहे हैं, तो एरर ही बताना है, ग्रामेटिकल एरर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। तो ठीक है, तो देखो सिंपल सा है कि जो मीटिंग है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को पहले से करी गई है ना, ठीक है। कुछ पहले थी लेकिन अब उसको नेक्स्ट पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पे जो गलती है वो कौन से पार्ट में, गलती देखने से पहले तो पहले मैं गलती बता देता हूँ, फिर उसके बाद चीज़ें डिस्कस करेंगे कि गलती क्यों है क्या है। क्योंकि हम सीखने के पर्पज़ से आए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस नहीं कराने आया, क्योंकि एक सिखाने आया हूँ चीज़ों को। कि अगर मैं बहुत सारी डिटेल लेके आ जाता तो समझ नहीं आती आई थिंक। तो यहाँ पे जो गलती है विल टेकिंग आएगी। सबसे बड़ी गलती तो यही देख सकते हैं कि विल टेकिंग ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो एरर है विल टेकिंग आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा, क्या आएगा, क्या रेस्टिफाई कर सकता है चीज़ों को, या क्या सही कर सकता है, वो गलती क्यों है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है ना, वो सिंपली है ना, सी जो सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब और हमारी बेस वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग यूज लिया जाता है। जो बेस वर्ब होती है हमारी, ठीक है, जो बेस वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट प्लस विल शोल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ली जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्या दे रखा है, द मीटिंग है ना, ये हमारी बेस वर्ब, जो सॉरी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये बेस वर्ब, ठीक है। तो बेस वर्ब के साथ आईएनजी है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया है यहाँ पे। तो गलती से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता ना, तो यहाँ पे बी जरूर आता। तो ऐसे भी चीज़ों को सही कर सकते थे, बट यहाँ पे बी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। तो आगे चलते हैं कि गलती तो मैंने बता दी आपको क्या है क्या नहीं है। अब गलती को आगे कैसे सही करा जा सकता है कि आगे ऐसे क्वेश्चन में, तो सिंपल सा याद रखना है कि जो हमारा सिंपल फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसमें क्या यूज लिया जाता है, पहले कि सब्जेक्ट विल शोल है ना, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे दे रखा है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज लिया जाएगा कब नहीं, तो ये चीजें भी समझनी पड़ेगी ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब प्रोमिसेस की बात हो, है ना, कि आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क, तो वहाँ सिंपली है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज है। रिक्वेस्ट की बात हो, रिफ्यूजल्स की बात हो, ऑफर्स की बात हो, है ना, आई विल ऑफर यू ए कार, ए बिग कार, है ना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखना है, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट टू सर प्लीज डू दिस वर्क, ऐसे चीज़ों को देखना है कि रिक्वेस्ट करी जा रही है ना। आई विल रिफ्यूज योर प्रमोशन लेटर इफ यू डोंट दैट थिंग्स, है ना। तो ऐसे चीज़ों को देखना है कि विल जो सिंपल फ्यूचर टेंस है हमारा कहाँ पे यूज लिया जाता है, प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट, आई विल रिक्वेस्ट टू सर, ठीक है, आई रिफ्यूज, है ना, जो आई विल रिफ्यूज, है ना, आई विल ऑफर ए बिग हाउस, आई विल ऑफर यू जॉब, है ना, आई ऑफर यू, जो भी हमारे ऑफर्स, रिफ्यूजल, प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट के सेंस में यूज किए जाते हैं ना चीज़ें, वहाँ सिंपल फ्यूचर की बात आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद तो एक बार सेंटेंस दोबारा पढ़ा देता हूँ जिससे आपको समझ कि वहाँ क्या टोन दे रहा है, ठीक है। देखो, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे, तो मतलब है ना, आगे की बात हो रही है, आगे की किसी प्लानिंग की बात हो रही है, फ्यूचर में है ना एक प्लानिंग की बात हो रही है कि हम जो मीटिंग है वो नेक्स्ट जो हमारा बुधवार आएगा वहाँ पे पैलेस करेंगे, वहाँ पे उस चीज़ को टाल दिया है ना, कि यार नेक्स्ट बुधवार को हम ये मीटिंग वगैरह करेंगे, टाल दिया,
ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब समझाता हूँ कि देखो प्लान्स एंड इंटेंशन कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम, ठीक है। तो कुल मिला के फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में जो चीज़ एक तरह से प्लान्स कर दी गई, तो मीटिंग जो प्लान हुई वो कब हो गई, फ्यूचर में हो गई, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारे यहाँ पे यूज़ हो गया, तो बिल्कुल एज इट इज़। और दूसरी चीज़ जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है, वो कैसे यूज़ किया जाता है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, है ना, जो आपको कभी लाइफ में डाउट नहीं होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे यूज है। देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास, ठीक है। तो एक हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ग्रामर में, 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल पास, और फिर वो पास्ट में चले जाते हैं। तो हमें नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है कि हम फ्यूचर सिंपल टेंस को भी यहाँ पे समझ सके। तो यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि पहले जो सेंटेंस है उसमें पहला जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें बोला जा रहा है कि अगर तुम, है ना, हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यू विल पास। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ना कि आपको पहले वो काम करना पड़ेगा फिर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगर आपको मेहनत, अगर आपको पास होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पे जो हमारा, एक सेकेंड कहाँ गया पॉइंटर, तो यहाँ पे जो विल पास आ रहा है सिंपल सा जो हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारे सब्जेक्ट आ गई यू, ठीक है, तो यू सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद जो हमारा बेस वर्ब है पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंस के तौर पे भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो इनमें फ्यूचर जो प्रिडिक्शन करी जाती है, द स्काई इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, इट इज गोइंग टू रेन, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए भी हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज लिया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ आ गई, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज लिया जाता है कि प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल्स, ऑफर, कि आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज डू दिस वर्क, है ना। फ्यूचर कंडीशनल, जो कंडीशनल आपको मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ा भी होगा कभी। उसके बाद प्लान्स एंड इंटेंशन, जो हमारा एरर है कि द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे, तो ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन है उसमें भी इस चीज़ का यूज लिया जाता है। तो देखो ये जो हमारा पॉजिटिव सेंस आता है ना, जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं ना सिंपल के नॉर्मल, कि जैसे सब्जेक्ट, है ना, हेल्पिंग वर्ब और बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उसमें सिंपल सा आई विल गो टू थाईलैंड, यहाँ भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और जो बेस वर्ब, और टू थाईलैंड जो हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो नेगेटिव वर्ड, जो इंटरोगेटिव जो वर्ड रहते हैं उसमें नोट आ जाता है ना। तो ऐसे चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को समझ के हुए चलना है जिससे गलती ना करो। कुल मिला के जो नेगेटिव वर्ड है उसमें नोट आ जाएगा, और जो हमारे जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है उसमें जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जहाँ पे चीज़ों को पूछा जाता है WH वर्ड के साथ, या विल हेल्पिंग वर्ड को आगे रख के, जहाँ WH वर्ड यूज़ नहीं ली जाती वहाँ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, विल यू गो टू थाईलैंड। तो ऐसी चीज़ों को देखना है, सिंपल सा है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि सिंपल फ्यूचर टेंस को कहाँ कहाँ यूज लिया जाता है। इतने ज़्यादा एरर आते हैं, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, MTS हो, स्टेनो हो, फेज हो, हर एक पेपर में, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों को लेके। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले उसको रेस्टिफाई कर देते चीज़ें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा विल टेक, ठीक है, यानी वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है। तो बिल्कुल सिंपल सा लेके चलना है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है चीज़ें, बस थोड़ा समझदारी से पढ़ना है चीज़ों को। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी वही एरर बताना है। तो इसमें बताना है कि रम्या इज़ वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो इस पार्ट में है। इतनी बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, समझा देता हूँ चीज़ों में कि जो हमारा एक तरीके से मैं समझा देता हूँ कि जो हमारी एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव वो हमारे नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन इनको, है ना, ठीक है। लेकिन जो हमारा एडवर्ब है ना, वो जरूरी नहीं है एडवर्ब को ही मॉडिफाई करे या वर्ब को ही मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वो नाउन को भी मॉडिफाई करता है। तो अब कैसे मॉडिफाई करता है मैं बताता हूँ आपको कि चीज़ों को लेके क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो यहाँ पे जो हार्डली है ना, एक तरीके से जो हार्ड वगैरह है, तो ये जो एडवर्ब है ना, यहाँ पे एडवर्ब यूज़ नहीं लिया जाएगा, सिंपली हार्ड वर्ड यूज़ लिया जाएगा।
क्योंकि ये जो हमारा नेगेटिव सेंस में आ जाता है वो कैसे आ जाता है मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पे देखो रेयरली, है ना, हार्डली, तो ये जो वर्ड आते हैं ना रेयरली, हार्डली, सेल्डम वगैरह, ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये यहाँ पे देखो सिंपल सा सेंटेंस का मीनिंग समझना, अगर रम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स, नहीं, यहाँ पे हार्डली बिल्कुल गलत सेंस दे रहे हैं, यहाँ ये एडवर्ब आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा आएगा, रम्या इज वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पे हार्ड वाला सेंस आ रहा है, नॉट हार्डली वाला। हार्डली जो एडवर्ब है यहाँ पे अलग मीनिंग आ जाता है कि हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ पे इस सेंस में यूज लिया जाता है। तो हार्डली, है ना, हार्डली, रेयरली, सेल्डमली, ये अलग सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज लिए जाते हैं। तो देखो ऑलवेज अगर है कोई चीज़, 100%, ऑलवेज, यूजुअली, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है। इन चीज़ों को याद रखना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। और इनके साथ जो कंजक्शन आते हैं वो वेन का यूज लिया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हमारे जो आज का थर्ड क्वेश्चन है उसको समझाता हूँ चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मिस नहीं करनी, एडजेक्टिव से रिलेटेड इसमें एरर है। देखो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे है ना MORER है और क्विकर आ रहा है, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में मोर और क्विकर दोनों आ रहा है। तो ये एक तरीके से गलत हो जाता है कि मोर के साथ क्विकर, मोर के साथ ER वाले वर्ड कभी नहीं आते, चाहे से कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे से इधर की उधर हो जाए, मोर के साथ क्विकर, ER वाले, मोर के साथ जैसे फास्टर, मोर हैवियर या मोर लार्जर, ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं लिए जाते। SSC MTS हो, CGL हो, CHSL में पॉइंट टू पॉइंट एरर देता है। क्वेश्चन में ER वाले वर्ड के साथ मोर दे दिया जाएगा, फिर आपको एरर पूछा जाएगा। तो सिंपली हमारा जो एरर है वो मोर क्विकर में है, तो यहाँ पे मोर क्विकर नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है इसकी डिटेलाइज समझा देता हूँ कि जिससे आपको चीज़ें आसान लगे, कि ऐसा नहीं लगे कि चीज़ें गलत पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से पढ़ाई जाएगी जिससे आपको ऐसे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मोर है ना वो हट जाएगा और क्विकर आ जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड क्विकर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल समझाता हूँ कि कैसे हुआ ये चीज़, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो जो हमारी एडजेक्टिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, यानी एडजेक्टिव यानी जो हमारी एक तरीके से जो एडजेक्टिव जैसे गुड, है ना, कि राम इज ए गुड मैन, है ना, तो सिंपली जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है ना वहाँ पे गुड सेंस के यूज लिया जाता है। तो जैसे नैरो, हैप्पी, यूजफुल, बोरिंग, मॉडर्न, तो ये हमारे एडजेक्टिव है जो किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को करते हैं, ठीक है। जैसे नैरो स्पेस, है ना, नैरो स्पेस, ठीक है। या राम इज ए हैप्पी, तो कौन हैप्पी है, राम हैप्पी है, ठीक है। राम इज यूजफुल, कौन यूजफुल है, राम यूजफुल है, ठीक है। या कार इज यूजफुल, तो कौन है, कार यूजफुल है, तो नाउन कौन हो गया हमारा, कार हो गया, ठीक है। नाउन का मतलब यही होता है ना किसी का नाम वगैरह, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को समझना है कि एडजेक्टिव सिंपली 3 फॉर्म में रहता है, कि एक तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा 2 के बीच कंपेरिजन होता है, ठीक है। अब 2 के बीच में होता है, यहाँ समझ लीजिए, देखो, है ना, एक सेकेंड, कुल मिला के जो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें 2 के बीच कंपेरिजन होता है, और सुपरलेटिव में 2 प्लस से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड होते हैं जैसे नैरोअर, हैप्पियर, है ना, इनके साथ कभी है ना मोर का वर्ड का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इनमें ER जुड़ा रहता है। जो ER वाले वर्ड है ना, सिंपल से याद रखना है, जो ER वाले वर्ड है ना, जिन शब्दों के पीछे ER आ रहा है उनके साथ मोर कभी यूज़ नहीं आएगा। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे यूजफुल, बोरिंग, मॉडर्न, इनके साथ ER नहीं आता, तो हमारा मोर यूजफुल, मोर बोरिंग, फिर इनको कंपेरेटिव में ऐसे एम्फेसाइज करने के लिए मोर का यूज़ होता है कंपेरेटिव डिग्री में। फिर उसी के जैसे जैसे नैरोएस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री में, इसमें ऐसे एरर पूछता है कि जैसे नैरोएस्ट हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया, तो इसमें आपको है ना मोस्ट लगा के दे दिया जाएगा कि मोस्ट नैरोएस्ट। तो ये जो MOST और EST वाले जो वर्ड है ना लास्ट में, उसी की तरह जैसे MORE और ER वाले वर्ड, ये भी एक साथ यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, जैसे हैप्पीएस्ट अकेला सही है, यहाँ पे मोस्ट यूजफुल, मोस्ट बोरिंग और मोस्ट मॉडर्न, ऐसे चीज़ों को समझना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली एरर पूछे जाते हैं कि मोर के साथ आपको हैप्पियर दे दिया जाएगा, नैरोयर दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मोर लार्जर दे दिया जाएगा, मोर वाइजर दे दिया जाएगा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मोस्ट के साथ आपको मोस्ट नैरोएस्ट दे दिया जाएगा, मोर हैप्पीएस्ट दे दिया जाएगा, मोर फास्टेस्ट दे दिया जाएगा,
या मोस्ट लार्जेस्ट दे दिया जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि जिससे चीज़ें समझ आए। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। यहाँ पे सिंपली फ्यूचर टेंस का यूज बताना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो, आई होप योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर, ठीक है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कि आई होप योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर बाय नेक्स्ट वीक। तो इसमें बताइए इसमें गलती क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही तो सिंपल टेंस तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो गलत हो गया। सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, आई होप योर हेल्थ विल गेट बेटर बाय नेक्स्ट वीक। तो ये ठीक हो सकता है, तो आगे पढ़ लेते हैं उससे पहले, आई होप योर हेल्थ हैव बीन गेटिंग बेटर बाय नेक्स्ट वीक। देखो यहाँ पे भी सिंपल सी हैव बीन यूज हो रहा है, तो हैव बीन तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस है, तो ये तो होगा नहीं। और ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इज आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली विल कहाँ दे रखा है, तो ये तो बहुत सिंपल सा था यार, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो द गिवन सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट एज यूजुअल। तो इसमें एरर बताना है कि आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग फॉर ए गुड क्रॉप दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे वही सिंपल जो हमारे सिंपल फ्यूचर वाला जो आ गया, तो इसमें कैसे चीज़ों को यूज लिया जाता है अब मैं समझाता हूँ, है ना, कि इसमें के कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब स्पेसिफिक ऑफ टाइम की बात करी जाती है ना, जैसे स्पेसिफिक, जैसे फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक ऑफ टाइम की बात करी जाती है ना, जिसमें लाइक कोई इवेंट होने वाला होता है ना, कि जो कंटिन्यू रहता है कि आशा है, हमें उम्मीद है, आई एम श्योर दैट ही विल। तो यहाँ पे है ना उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की जाती है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करी जाती है ना। तो मैं समझा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए कंटिन्यूस और ऑन गोइंग एक्शन। सबको पता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो ऑन गोइंग एक्शन दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, कि हम ऐसे फ्यूचर जो ऐसी चीज़ की बात करके जो कंटिन्यूस है या ऑन कोई एक्शन। जैसे एक तो चीज़ होती है कि फ्यूचर जैसे कंटिन्यूस जो चलता आ रहा है ना, कि यू विल बी स्टडिंग, है ना, तुम स्टडिंग करते ही जा रहे हो, आगे भी पढ़ते जाओगे, है ना, 2 साल 3 साल बाद भी पढ़ते जाओगे, तो कंटिन्यू। या ऐसी चीज़ जो ऑन गोइंग दैट एक्शन वी एक्सपेक्ट, जिसे उम्मीद करते हैं कि वो पास्ट में होएगी, हैपन होएगी, आशा रहती है। जैसे आई एम श्योर दैट ही विल बी प्रेइंग फॉर ए गुड क्रॉप दिस ईयर, कि उसे उम्मीद है कि इस ईयर, जैसे जनवरी महीने में उन्होंने सोचा और उनको पता है जुलाई महीने तक इसी साल फसल अच्छी हो जाएगी। तो जो ऑन गोइंग जो एक्शन होगा ना फ्यूचर का ही, है ना, जो पक्का ये पता है कि होने वाला है, तो वहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज लिया जाएगा। तो जो यहाँ पे जो सही जो रेस्टिफाई होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। और जो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, एक सेकेंड, 4th पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर मैंने समझा दिया, अब आगे और डिस्कस कर लेते, छोटी सी चीज, ठीक है। समझ गए कि क्या है कि कंटिन्यूस, जैसे यू विल बी स्टडिंग, कैसे जो सिंपल सा जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना, कि हाँ कि तुम पढ़े जा रहे हो या तुम पढ़ते रहोगे, वो चीज़ तो वी जो हमारा सिंपल क्या यूज लिया जाता है यहाँ पे, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिस था, सिंपल से हमारा बी मिस था, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप यू गेट एट माई पॉइंट। आगे चलते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन मार्क वाला है कि जो सवाल वगैरह पूछते हैं तो विल यू बी स्टडिंग, तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस में जो एरर पूछा जाता है वो ऐसे ही क्वेश्चन देके पूछा जाता है, तो काफ़ी रिलेवेंट रहने वाला है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल बेसिक से लेके मैं चीज़ें चल रहा हूँ, यहाँ कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो। और मैं ये नहीं बोल रहा, कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन आते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हमें ले डूबती है। अब आगे चलते हैं। आई होप मेरा पढ़ाया हो आपको सही समझ आ रहा हो। अब बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें समझाएंगे। एमटीएस के रिगार्डिंग तो इतना इंपॉर्टेंट है ना ये सेशन, बहुत ज़्यादा, और जो एसएससी फेज स्टेनो के लिए, क्योंकि उनमें तो बार बार रिपीटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं कि विथ हार्ड वर्क, है ना, कि विथ हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, है ना, शिवराम हैज़ बिकन ए IPS ऑफिसर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आर्टिकल का एरर है। अब वो कैसे है मैं समझा देता हूँ।
देखो सिंपल सा देखना है, सिंपल सा देखना है। देखो ए जो है ना आर्टिकल है, देखो हमारे 3 आर्टिकल रहते हैं ना, सिंपल सी बात है 3 आर्टिकल्स रहते हैं। एक बार रुकना, थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो जो 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, जो सिंपली जो यूज़ लिए जाते हैं ना, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल कहाँ यूज़ लिए जाते हैं हमारे, बताइए। देखो सिंगुलर फॉर्म के साथ जैसे यूज़ लिए जाते हैं, जो हमारे काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल यूज़ लिए जाते हैं, जैसे ए चेयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखो दिखाते हैं। तो जो काउंटेबल जो नाउन रहते हैं ना हमारे, जिनको गिना जा सकता है ना। एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो काउंटेबल नाउन रहते हैं, जैसे ए बुक, ए स्कूल, ए हाउस, ए कार, ए ट्री, ए रिवर, ए केट, ए डॉग, ए फ्लोर, ए माउंटेन। बट यहाँ पे डिफरेंसेस कैसे हैं इन चीज़ों में, कि कैसे इन चीज़ों को ऐसे डिफरेंसेस किया जा रहा है कि हम समझ सके इनको ना, कि कैसे इन चीज़ों को डिफरेंट किया गया है ए एन में। क्योंकि दा वाला भी मैं समझा दूंगा, आप ऐसे मत सोचना कि जो 3 आर्टिकल है मैं भूल गया। जैसे 3 जो हमारे आर्टिकल ए एन और दा, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझाने हैं वो समझना है, ठीक है। जैसे एन एप्पल, तो एन का यूज़ कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं। देखो सिंपली बात है, जहाँ पे ए ई आई ओ यू ये साउंड कर रहे हैं ना, जहाँ पे जैसे ऐसे साउंड नहीं कि जैसे जैसे एप्पल आ रहा है, ए आ रहा है तो ऐसे आ सकता है, ऐसे तो देखो है ना। यू है हमारा, यू यूनियन के आगे आ रहा है, तो इसका मतलब तो यहाँ भी एन आना चाहिए, बस साउंड करना चाहिए। साउंड का मतलब मेरा इतना सा है, जैसे आप हिंदी में लिखोगे ना इसे, जैसे हिंदी में लिखोगे, आइए जैसे एलिफेंट को हिंदी में कैसे लिखोगे आप, है ना। ये तो सिंपल ही है ना। जैसे कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। इग्लू तो आई है ना। ओशियन है, ठीक है, एच है, तो होवर आ गया है ना। इसको लिख के बताता हूँ हिंदी में, जैसे होवर बोलते हैं लेकिन ओवर होता ही है ना, ओवर, ठीक है, ठीक है। तो होवर एच साइलेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साउंड कौन सा दे रहा है, ओ वाला। ऐसे ही होनेस्ट होता है, ठीक है। होनेस्ट के आगे भी एन का यूज लेता है। अब क्यों लेता है, क्योंकि जो होनेस्ट है ना, इसमें एच वर्ड साइलेंट हो जाता है और इसे ऐसे लिखा जाता है ऑनेस्ट। तो जो ऑनेस्ट आ रहा है यानी वावल साउंड कर रहा है, हमारा स्वर का साउंड आ रहा है, जो ए आई ओ यू का साउंड आ रहा है, इनमें से एक का साउंड आ रहा है, तो इनके साथ ए एन का यूज ले आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यूनियन को लिखते हैं यूनियन, तो यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे स्वर का तो कोई साउंड ही नहीं आ रहा, तो सिंपली ये इनके साथ ए का यूज लिया जाएगा। और जैसे ए यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के साथ वही सेम एज इट इज ए का यूज लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी स्वर का यूज नहीं लिया जा रहा या साउंड नहीं आ रहा, हमें जो साउंड चाहिए स्वर का, ए ई आई ओ यू, जैसे आ ऊ आई ई, जैसे इग्लू हो गया, तो ऐसी चीज़ों को देखना। और जहाँ वर्ड साइलेंट रहते हैं, जैसे होवर और जो होनेस्ट, इनका भी ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड कहाँ साइलेंट रहते हैं। तो सिंपली आपको समझ के चलना है, गलती नहीं करनी वहाँ पे कि ए का यूज़ कब लिया जाता है और एन का यूज़ कब लिया जाता है। सिंपली बता देता हूँ, ए तो हमारे सभी के साथ आ रहा है जो कॉन्सोनेंट्स है, और जो वॉवल्स वगैरह है ए ई आई ओ यू, उनके साथ जो ये साउंड देते हैं ए ई आई ओ यू का, उनके साथ ए एन का यूज लिया जाता है, ठीक है। अब जो हमारे डेफिनेट जो आर्टिकल है दा का, ठीक है, तो दा सुपरलेटिव डिग्री के यूज लिए जाता है। दा हमारा ना स्पेसिफिक किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए किया जाता है, बट दा का यूज़ कहाँ नहीं होता, अगर आपको पता होना चाहिए, एक अलग से स्लाइड लेके बता देता हूँ कि दा का यूज़ कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा दा का यूज़ है ना, हमारे जैसे दा अमेरिका नहीं बोला जा सकता किसी नेशन के आगे, है ना। द कैंसर नहीं बोला जा सकता क्योंकि बीमारियों के आगे भी यूज़ नहीं होता। बट स्पेसिफिक अगर बात हो कि द अमेरिका की वी विजिट द लास्ट, मतलब लास्ट स्टेटेड द अमेरिका, वहाँ कुछ हैपन हुआ, तो जो स्पेसिफिक डिनोट करे ना, तो दा का इनके साथ यूज़ लिया जा सकता है। बस सिंपल सेंटेंस या ग्रामर की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो आर्टिकल में दा का यूज़ डायरेक्ट अमेरिका के साथ, द डिजीज़ के साथ, जो जितनी भी हमारी डिजीज़ है, द कैंसर वगैरह साथ, इनके साथ यूज़ नहीं लिया जाता। बट अगर ग्रुप की बात हो, जैसे ग्रुप की बात जैसे बताता हूँ, द पुअर, ठीक है, तो आपको पता है द पुअर है ना, ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, नॉट इवन वन पुअर, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो ये पूरी हमारे यूनाइटेड, ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, पूरे यूएसए को शो कर रहा है, तो यहाँ पे द का यूज बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि द इंग्लैंड, ठीक है, द इंडिया, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों को समझना है। ए और एन का मैंने बता दिया, दा का भी मैंने बता दिया। तो सिंपल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या गलती है
कि देखो आईपीएस ऑफिसर दे रखा है, तो आईपीएस ऑफिसर को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आईपीएस। तो यहाँ पे किस चीज़ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है ना। तो आ का साउंड आ रहा है तो ये स्वर है, तो स्वर के साथ ए एन का यूज लिया जाता है, यानी वॉवल्स जो का साउंड आ रहा है ना वहाँ एन का यूज लिया जाता है। ठीक है, जो आईपीएस से पहले हमारा एन आ जाएगा और ये चीज़ें सही हो जाएगी, रेस्टिफाई हो जाएगी, तो हमारा एरर है वो थर्ड पार्ट में। तो आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, देयर आर 8 planets in our solar system and अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। कुल मिला के देखो ए के साथ अर्थ आ रहा है, तो अर्थ को कैसे लिखते हैं, अर्थ। ठीक है, तो यही भी वोवल्स का साउंड कर रहा है हमारे, तो यहाँ भी एन आएगा, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे सिंपल सी, ये एक एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती है वो इस पार्ट में है, तो सिंपल सा है ये तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आई हैव मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड से मिले कब, यस्टरडे को मिले। ठीक है, तो इसका बताना है, देखो जो प्रेजेंट जो परफेक्ट जो टेंस रहते हैं ना, जो परफेक्ट जो टेंस रहता है ना, ये अनआइडेंटिफाइड चीज़ों के साथ यूज लिया जाता है। अनस्पेसिफाई या अनआइडेंटिफाई जो एक तरीके से टाइम होता है ना, जिसे पता नहीं रहता कौन से टाइम पे मिलते हैं करते, तो वहाँ पोजीशन का सेंस है नहीं, तो और हैव का यूज़ आएगा नहीं। ठीक है, तो आई हैव मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, यस्टरडे का जो सेंस आता है वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज लिया जाता है। देखो, जहाँ सिंपल पास्ट टेंस की बात हो ना, वहाँ किस सेंस में इस चीज़ का यूज लिया जाता है, कि सिंपल पास्ट टेंस कब यूज लिया जाता है। बहुत आराम से समझना है कि देखो, एक स्पेसिफिक टाइम में आपने चीज़ें ख़त्म कर दी हो, जैसे लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा, कि जो लियोनार्डो विंची था, उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो बहुत पहले ही बना दी थी, तो पेंटेड ऑलरेडी पेंटेड कर दी थी, एक पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना, तो ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे द कार बाउटेड है ना इन 1945, जो कार थी वो 1945 में खरीद ली गई थी, तो ऐसे चीज़ों को समझना है कि जो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में जो खत्म हो चुका है ना जो काम, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज लिया जाता है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जो डिटेल्स ऑफ न्यूज़पेपर में जो डिटेल्स आती है ना, जैसे आई हैव हर्ट माई लेग, आई फील ऑफ ए लेडर, तो ये जो सारी चीज़ें हमारी डिटेल्स ऑफ न्यूज़, वो हमारे पास्ट टेंस में यूज लिए जाती है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को समझना है। फिर आगे चलते हैं, एक्शन इज स्टोरी, जैसे ही सेट डाउन एंड ऑर्डर कॉफ़ी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना है। देखो, बेसिकली मैं समझाऊँ तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है, ये थोड़ी चीज़ें अलग होगी, मैंने इनको थोड़ा एलोबरेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्या अलग सेंस देते हैं, तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि पास्ट में ऐसी कोई घटना जो घटित हो चुकी, वो खत्म हो चुकी वहीं पे, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो अनरियल इमेजिनरी वाला आ रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या है, कि जैसे हमारे कंडीशनल सेंटेंस होता है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, है ना, यू विल पास। बट जो कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड वेरिएशन रहता है, जो सेकंड पार्ट रहता है, उसमें आता है इफ यू वर्कड, ईडी वर्कड हार्ड, यू वुड पास। तो जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है ना, वहां पे सिंपल पास्ट का यूज लिया जाता है, कि अगर तुम मेहनत करते तो शायद तुम पास हो जाते, ऐसे चीजों का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को समझना है। अब देखो, यहीं पे आ गया ना, ये रहा देखो सेकंड कंडीशनल। ठीक है, सेकंड कंडीशनल, ठीक है, आ गया सेकंड कंडीशनल, तो ऐसे चीज़ों को यूज लेना है। तो अब जो हमारा इसका क्या रहता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपको तो पता ही होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब रहती है ना, वो जैसे इसका सिंपल सा होगा, आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, सब्जेक्ट, है ना, और जो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म रहती है वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, कि आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, आई मीट माई फ्रेंड यानी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और माई फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को समझना है, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे हमारे। तो हाँ, नेक्स्ट देख लेते, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारे आर्टिकल से रिलेटेड ही है। किंग सोलोमन ऑफ इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ ए वाइजेस्ट मैन हु रूल्ड द अर्थ। ठीक है, देखो, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री का कैसे पता लगे, ईएसटी के साथ, ईएसटी के साथ। देखो, ईएसटी आ रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आई थिंक, कहाँ गया, देखो ईएसटी आ रहे हैं यहाँ पे, ईएसटी आ रहा है,
ठीक है, तो इससे पहले दा का यूज होगा। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा एरर है वो हमारे दा जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड है कि यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे दा आएगा। और एक और चीज बता देता हूँ कि जब सिलेक्शन का सेंस आता है ना, सिलेक्शन का सेंस है ना, तो वहां पे वन ऑफ द, आई होप आपने पढ़ा हो, तो वो यहीं से ही निकला है। ठीक है, तो आप ऐसे चीजों को याद रखने से अच्छा है ऐसे याद रखो कि वन ऑफ द के बाद वो जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल, जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन, जो जैसी सारी चीजें आती है वो सारी चीजें देखी जाती है। तो वन ऑफ द, तो ऐसे चीजों को देख सकते हो कि यहाँ पे वन ऑफ द वैसे भी सही हो सकता था। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया, बाकी हमें आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, क्योंकि वाइजेस्ट यानी बहुत बड़ा, या तो वैसे ही प्लूरल हो गई चीज़ें, तो जो हमारा सिंगुलर है वो चीज़ तो आएगी नहीं, जो सिंगुलर काउंटेबल जो थिंग्स है वो तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा देखना है, देखो हमारे है ना ये, एक सेकेंड, ये जो हमारे वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्रेव, फाइट्स, हैप्पी, राम इज लाउड, या स्पीकर इज लाउड, पीसफुल, स्लो, द कार इज स्लो, है ना, साउंड स्वीट, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, हमारा एलवाई के साथ एडवर्ब करता है। तो ये जो सारे वर्ड है ये एडवर्ब है, और ये जो सारे वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और ये हमारे किसको मॉडिफाई करता है, इनको कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। वैसे तो एडवर्ब वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव करता है, सबको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। मॉडिफाई करने का मतलब कि इनको एक्स्ट्रा रिलेवेंट दिखाना चीज़ों, जैसे हैप्पीली, जैसे हैप्पी का है तो हैप्पीली। ठीक है, ये वर्ड आ गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को समझना है। तो जैसे हैवी है तो हैवीली आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव है वो नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा एडवर्ब आएगा। तो यहाँ जो राइट वर्ड है, क्योंकि हैवीली जो रेनिंग है वो क्या हो रही है, जो बरसात है वो कैसी हो रही है, बहुत तेज हो रही है। तो ऐसे चीज़ों को समझना है कि यहाँ पे जो राइट वन आएगा हमारा हैवीली आएगा, नॉट हैवी। ठीक है, क्योंकि हैवी अलग सेंस होता है जो नाउन और प्रोनाउन को हमारा मॉडिफाई करता है, बट वो जब वर्ब को मॉडिफाई करने की बात हो, जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने की बात हो, जो हमारा एडजेक्टिव रेनिंग, तो इसको जब मॉडिफाई करने की बात हो तो हमारा एडवर्ब करता है। तो रेनिंग क्या हो रही है, हैवीली हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को समझना है। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो रहा है रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेनिंग को जो मॉडिफाई करेगा वो कौन है, हैवीली। यानी हैवीली का मतलब क्या है, हमारा एडवर्ब। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होगी। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, डेली बेसिस में इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा, जैसे आपकी चीज़ें काफ़ी सही रहे। ग्रामेटिकल वैसे आप बेसिकली चीज़ों को इतना आगे तक तैयार कर सको कि कल को आपको दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। इसलिए सारी स्लाइड्स मैंने समझा दी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आज की पहली क्लास थी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अलविदा लेते हैं, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। जिनके भी आसपास एग्जाम है, बस डरना नहीं है। इंग्लिश के अगर दिक्कत आती है बिल्कुल बेसिक से, तो हमारे साथ जुड़िए। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।